फिर से बात करते हैं। कैपिटल कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? ऑनर कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ऑनर कैपिटल के अंदर में शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इशू बाय शेयर्स, मैंने कैपिटल जनरेटेड बाय इशू ऑफ शेयर। कैपिटल जनरेटेड बाय इशू ऑफ शेयर्स आर नोन एज शेयर कैपिटल। कितना टाइप का होता है शेयर? कौन कौन सा? इक्विटी शेयर कौन सा शेयर होता है? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। इक्विटी शेयर वो होता है जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। और प्रेफरेंस शेयर कौन सा शेयर होता है? जिसके पास, हेलो, हाँ हाँ, कहाँ थे हम लोग? शेयर कैपिटल। क्या चीज़? शेयर कैपिटल। कैपिटल जनरेटेड बाय इशू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स। जाओ, तुम फोटो में नहीं आओगी, जाओ। नहीं आओगी, नहीं आओगी, कैमरा में नहीं आएगी, कट कर देंगे, है ना। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। और प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच हैव टू प्रेफरेंशियल राइट, जिसके पास दो प्रेफरेंशियल क्या होता है? राइट होता है। पहला राइट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ, और राइट रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी डूबने लगेगा तो लाइन लगा के ये पहले खड़ा हो जाएगा, क्या लेने के लिए? कैपिटल लेने के लिए, है ना। अभी तक क्या पढ़े? कैपिटल कितना टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? ऑनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल के अंदर में क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना टाइप का होता है? दो टाइप का, इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर का डेफिनेशन कैसे दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है ना। अब प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन कैसे दिया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिसके पास दो प्रेफरेंशियल राइट है। कितना राइट है उसके पास? दो प्रेफरेंशियल राइट है। पहला राइट है राइट ऑफ डिविडेंड। पहला राइट किस चीज़ का है? राइट ऑफ डिविडेंड का। और दूसरा राइट क्या है? चीज़ का है? रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। चलेगा। शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ कंपनी, आर ऑनर ऑफ कंपनी को कौन होता है? ये लोग ऑनर होता है। इन लोगों को क्या रिसीव होता है? दे रिसीव डिविडेंड। दे रिसीव, इन लोगों को क्या रिसीव होगा? डिविडेंड रिसीव होता है ना। प्रॉफिट के जैसे डिवेंचर होल्डर को क्या रिसीव होता है? इंटरेस्ट रिसीव होता है। उसी तरह शेयर होल्डर को क्या रिसीव होता है? डिविडेंड। फिर से बात करते हैं। शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल कितना टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कौन सा शेयर होता है? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर कौन सा शेयर होता है? जिसके पास दो प्रेफरेंशियल राइट है। क्या क्या? राइट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। आधा थ्योरी तो तुमको हम यहीं पे याद करा देंगे, ठीक है। शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड और शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ कंपनी। चलेगा। अब सीखना हमको क्या है? शेयर इशू मनी क्या होता है ये बताओ। जैसे मानो कि एक डॉक्यूमेंट तुमको हम इशू करेंगे, उस डॉक्यूमेंट का दाम होगा 100 रुपया। कितना दाम होगा? 100 रुपये का। उसको बोलते हैं शेयर इशू एट फेस वैल्यू। शेयर इशू एट फेस वैल्यू। अगर 100 का चीज़ ज़्यादा में ले रहे हैं, 100 का चीज़ 110 लेंगे। कितना लेंगे? 110। तो वो क्या फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं। शेयर इशू करने का 3 तरीका है। या तो पार पे, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। बताते हैं। पार मतलब मानो कोई एक शेयर का दाम है, शेयर का दाम होता है ना। उस शेयर का दाम है 100 रुपया। कितना रुपया दाम है? एक शेयर का दाम कितना रुपया है? 100 रुपया। जैसे कंपनी को क्या करना है? कैपिटल जुगाड़ना है ना। तो एक शेयर का दाम रख दिया कितना रुपया? 100। तो किसी को खरीदना है एक शेयर तो वो कितना रुपया देगा? 100 रुपया। किसी को 10 शेयर खरीदना है तो कितना देगा? 1000 रुपया। किसी को 100 शेयर खरीदना है तो 10,000। और किसी को 1000 शेयर खरीदना है तो 1 लाख, है ना। और ऐसे ऐसे करके कंपनी क्या जुगाड़ता है?
कैपिटल जुगाड़ता है। क्या जुगाड़ता है? कैपिटल जुगाड़ता है बिजनेस को चलाने के लिए। तो अगर 100 का चीज़ 100 में बेचे, 100 का चीज़ कितना में बेचे? 100 में बेचे, तो उसका शेयर इशू हुआ है किस पे? पार पे। किस पे इशू हुआ है? पार पे, माने फेस वैल्यू पे। किस पे? फेस वैल्यू। फिलहाल के लिए एक समझ कर रखो, फेस वैल्यू एक वर्ड होता है जिसका एक्चुअल दाम कितना है शेयर का। शेयर का दाम कितना था? 100। 100 का चीज़ कितना में बेचा? 100। अच्छा ये बताओ, जियो कंपनी जब शेयर इशू करेगा तो क्या उसका शेयर का दाम 100 रुपया होगा? 100 का चीज़ का दाम 100 रुपया होगा। उसका डिमांड क्या होगा? ज़्यादा होगा। डिमांड क्या होगा? ज़्यादा होगा। और उसका डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई क्या रहेगा? कम रहेगा। जब डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो शेयर का दाम बढ़ता है। शेयर का दाम क्या होता है? तो कंपनी जब शेयर इशू करेगा तो 100 का चीज़ कितना करके बेचेगा? वो बिक्री होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको? शेयर इशू एट प्रीमियम। पार पे कब बोलेंगे? जब 100 का चीज़ 100 में बेचे तो उसको क्या बोलेंगे? शेयर इशू एट पार। 100 का चीज़ कितना में बेचे? 110, तो उसको क्या बोलेंगे? शेयर इशू एट प्रीमियम। उसके बाद वाला क्या था? मतलब कितना में बेच रहा है? वो समझदार है तुम लोग। 100 का चीज़ अगर कितना में बेचे? 100 का चीज़ अगर 90 में बेचे, कितना में बेचे? 90 में बेचे, तो उसको क्या बोला जाएगा? शेयर इशू एट डिस्काउंट। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? शेयर इशू एट प्रीमियम जो है, पहले का सेक्शन है इसका 78 और अभी का सेक्शन है इसका 52। 52 2013 के हिसाब से और 78 जो है 1956 के हिसाब से। चलेगा। डिस्काउंट का सेक्शन पहले वाला है सेक्शन 79 और नया वाला सेक्शन है 53। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलेगा। ये क्या था? इशू ऑफ शेयर। हम क्या कर रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक हमको एक बार सीखना है। फिर क्या सीखना है? और 2 टॉपिक आता है। एक वर्ड आता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। एक वर्ड आता है कॉल्स इन एडवांस। पढ़ा रहे हैं कि बस कहानी समझा रहे हैं? इसको पढ़ाना बोलते हैं बाबा, इसको कहानी समझाना बोलते हैं, है ना। सिलेबस में क्या क्या है, तुमको क्या क्या पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। कॉल्स इन एरियर। एरियर मतलब क्या होता है ये बताओ? नहीं देना, है ना। मेरे इतने सारे शेयर होल्डर है ना, सबके टाइम पे पेमेंट कर देते हैं। जो टाइम पे पेमेंट कर दे वो तो मेरे लिए भगवान का स्वरूप है ना। और जो टाइम पे पेमेंट नहीं किया वो प्रीति को क्या बोलोगी तुम? कॉल्स इन एरियर। क्या चीज़? कॉल्स इन एरियर मतलब हम मांगे तो है पैसा लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। जैसे मानो कि 100 रुपये हमको जुगाड़ना है ना, तो हम 100 रुपये एक ही बार नहीं मांगते, 100 रुपये को तोड़ के मांगते हैं कि पहले 40 देना, फिर 30 देना, फिर 20 देना, फिर 10 देना, है ना। क्या क्या मांगे? 40 देना, 30 देना, 20 देना, और वो क्या किया? 40 दिया, 30 दिया, उसके बाद भूल गया, 20 और 10, तो कितना का कॉल्स इन एरियर किया? 30 का। कितना का? 30 का। उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर किसको बोलेंगे? जो पेमेंट दे दिया है उसको, कि जो पेमेंट नहीं दिया है उसको? जो नहीं दिया है उसको। कॉल्स इन एडवांस किसको बोलेंगे? 40 और 30 के साथ पहले ही 30 रुपये और एक्स्ट्रा क्या कर दिया? दे दिया। मैंने एक ही बार मिला के 100 रुपया दे दिया, ले लीजिए भैया, साल भर का हो गया फीस, अब देंगे नहीं। इसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। ये मांगने पे नहीं दे रहा है, ये मांगने से पहले दे रहा है। चलेगा यहाँ तक? इसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। चलेगा यहाँ तक? अच्छा बताओ, जो लड़का हमको फीस वगैरह नहीं देगा उसको मारती दिखाएंगे? उसका शेयर क्या कर लेंगे? एक वर्ड आता है फॉरफिट कर लेना। क्या कर लेना? कहानी सुना रहे अभी। फॉरफिट कर लेना। क्या कर लेना? फॉरफिट मतलब छीन भी लेंगे, पैसों नहीं देंगे, होता है ना, मरबो करेंगे पैसों नहीं देंगे। समझ में आया क्या बोले? तो फॉरफिटेड कर लेना मतलब क्या होता है कि ये बंदा क्या किया था ये बताओ? 70 रुपया दिया था और 30 रुपया हम बुलाए एक दिन घर पे, इतना बेटा 2 थप्पड़ मारे जोर से, बोले कि अब पढ़ने नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? पढ़ने। अब क्या किए हम इसका? अच्छा बोलेगा कि ठीक है भैया तो पढ़ने नहीं आएंगे, ठीक है मार लीजिए लेकिन पैसा दीजिए जो हम दिए हैं। दे देंगे क्या उसको? नहीं। तो यही बोलता है, मारबो करेंगे पैसों नहीं देंगे, मरबो करेंगे और वैसे ही तरह इस शेयर होल्डर का पैसा मांग रहे हैं, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 1 हफ्ता देखेगा, 15 दिन देखता है। कितना दिन देखता है? रियली में 15 दिन देखता है। कंपनी आज मांगा तुमसे, 1 हफ्ता वेट करेगा पैसा लेने का, फिर नोटिस भेजेगा तुमको। कितना दिन का? 14 दिन का नोटिस भेजेगा।
ये जो हम कथा बोल रहे हैं ना सब आएगा एमसीक्यू में, ठीक है। कि 14 दिन का क्या करेगा, नोटिस भेजेगा कि तुम शेयर का पैसा दो और नहीं तो तुम्हारा शेयर क्या कर लेंगे हम लोग, छीन लेंगे, है ना। 14 दिन जैसे ही हुआ शेयर क्या कर देगा, तुम्हारे हाथ में रखा हुआ शेयर कैंसिल कर देगा, है ना। अब तुम जाकर शेयर का पैसा मांगेगा 70 रुपया, देगा क्या वो, नहीं देगा। कंपनी को गोटा फायदा होगा कितना का, अब छीन लिया शेयर, अब ये शेयर किसी और को क्या कर देगा, इसको बोलते हैं री इशू। क्या बोलते हैं, अच्छा ये बताओ फर्स्ट हैंड शेयर है कि सेकंड हैंड शेयर है, तो क्या मार्केट वैल्यू पे बिक्री होगा, नहीं। 100 का चीज़ था ना, हम मानो कि इसको कितना में बेच दिए, 80 में, फायदा हुआ कि घाटा हुआ, कितना का चीज़ कितना में बेचे है भिखारी, 100 का चीज़ कितना में बेचे, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना का। लेकिन यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कमाए भी तो थे, कितना रुपया, 70 रुपया पहले से हम कमा के रखे थे, उसमें से 20 रुपये छोड़ दिए, फिर भी तो हम फायदे में हैं, कितना का। उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो इस रिजर्व में कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कितना रुपया ट्रांसफर होगा यहाँ पे, 50 कौन सा रुपया है, जितना मेरे पास बच गया, जितना मेरे पास कितना छीने थे, 70 छीने थे। 70 कैसे छीने थे, 70 रुपया दिया था, 30 रुपया नहीं दे रहा था, आज मांगे कल मांगे 14 दिन मांगे, दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया। मार्केट क्या कर दिए, भगा दिया और शेयर भी छीन लिए। शेयर छीनने के बाद क्या करेंगे, 70 रुपया मेरे पास आ गया फोकट का, है ना, हम उसको री इशू करेंगे मार्केट में। ले लो शेयर कितना का, 100 का चीज़ 80 में, 100 का चीज़ लेगा कि नहीं लेगा, ले लेगा। तो यहाँ पे मेरे को 20 रुपये का घाटा हुआ, पहले से कमा के कितना रखे हैं, 70 कमा के रखे हैं, छोड़े कितना 20, कितना बच गया फिर भी 50, तो 50 मेरा कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व जनरेट होता है उसी को कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। रिजर्व जनरेटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, क्या बोले, रिजर्व जनरेटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। चलेगा यहाँ तक। तो ये तुम्हारा टॉपिक है जिसको कि हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन और 10 दिन, ऐसे ही फ्री में, समझ में। तो 10 दिन का ये टॉपिक तो गोटा बता दिए, है ना, कि ये 10 दिन तो चलेगा ही चलेगा। आओ कुछ अच्छा चीज़, अब शेयर कैपिटल कितना टाइप का होता है, हाँ ठीक है, एक होता है, अब इक्विटी शेयर के अंदर में कितना टाइप का होता है वो देखो। एक वर्ड आता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, क्या आता है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर, क्या बोले, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट अ कंपनी कैन इशू। क्या बोले, फिर से बोलो, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। देखो ये याद कराएंगे, ठीक है ना, ये पूरा गोटा गोटा डिफिनेशन याद करा रहे हैं। क्या याद करा रहे हैं, गोटा गोटा डिफिनेशन। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या चीज, डिफिनेशन है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट अ कंपनी कैन इशू, है ना। ये क्या होता है, मैक्सिमम शेयर होता है जो कंपनी क्या कर सकता है, इशू कर सकता है पैसा उठाने के लिए। कौन ऑथराइज करता है, ये कोर्ट ऑथराइज करता है। कौन ऑथराइज करता है, कोर्ट ऑथराइज करता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, है ना, कंपनी का कितना मेन डॉक्यूमेंट होता है, याद है, गुड गुड गुड, बहुत पढ़ा है अच्छा से। कंपनी का 2 मेन डॉक्यूमेंट होता है, MOA और AOA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, है ना, जो कैपिटल क्लॉज था, क्या पढ़े थे हम लोग, कैपिटल क्लॉज, उसके अंदर में ये मेंशन रहता है, क्या चीज़, ऑथराइज शेयर कैपिटल, कि एक कंपनी कितना शेयर को क्या कर सकता है, इशू कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, इट इज अ दैट अ कंपनी कैन इशू। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, इससे ज़्यादा वो शेयर इशू ही नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास सीट है 50, तो इट इज अ नंबर ऑफ ऑथराइज, मेरे पास कितना स्टूडेंट बैठाने का है, 50 है। अच्छा उससे कम बैठा सकते हैं क्या, ज़्यादा बैठा सकते हैं क्या, नहीं, मैंने इससे ज़्यादा कुछ भी और ज़्यादा हो नहीं सकता है, चलेगा। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट अ कंपनी कैन इशू। आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर आता है इशूड शेयर कैपिटल।
देखो जबरदस्ती का डिफिनेशन बनाना है, किसको बोलते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, है ना, विच इज इशूड बाय कंपनी, विच इज इशूड बाय, कंपनी। बस हो गया डिफिनेशन। क्या बोले? ऑथोराइज शेयर, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल विच इज इशूड बाय कंपनी। तो इशूड शेयर कैपिटल का डिफिनेशन क्या होगा? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल, क्योंकि वो देखो ऑथोराइज में से निकला है ना, किस में से निकला है? ऑथोराइज में से निकला है, तो इसलिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल का ये पार्ट है जो कि इशू किया गया है, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। अच्छा तुम अपने आप को क्या मानोगे, कंपनी की शेयर होल्डर? सोच लो कहीं घूमने थोड़ी ना जाना है तुमको। शेयर होल्डर की कंपनी? कंपनी, ठीक है। क्या मानोगे? कंपनी। हम लोग कौन है? कंपनी है। तो मानो मेरे पास अथॉरिटी है कि हम 5 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपया। हम कितना शेयर इशू कर सकते हैं? 5 लाख शेयर है, वो इशू कर सकते हैं कितना रुपया वाला? 100 रुपया वाला। तो हम कितना रुपया जुगाड़ सकते हैं? 5 करोड़। कितना रुपया? 5 करोड़। जो इशूड शेयर कैपिटल है वो इसका पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल का। उसमें से मानो हम इशू किए हैं 4 लाख शेयर, है ना, एट द रेट ऑफ 100 ईच, है ना। तो इसीलिए हम क्या बोले? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल, क्योंकि अथॉरिटी से ज़्यादा हम पार नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि हम 5 लाख का अथॉरिटी है, हम 6 लाख इशू कर दिए? ये हमेशा किससे कम रहेगा? ऑथोराइज से। ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि इशूड कैपिटल इज इक्वल टू ऑथोराइज कैपिटल, मोर देन ऑथोराइज कैपिटल, लेस देन ऑथोराइज कैपिटल, कि मोर देन इक्वल टू ऑथोराइज कैपिटल? मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या चीज? और इशूड शेयर कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर से आते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? इट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट अ कंपनी कैन इशू। इट इज मेंशन इन, कहाँ मेंशन रहता है? एमओए में। कहाँ पे मेंशन रहता है? एमओए में। कभी कभी एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विच शेयर कैपिटल इज मेंशन इन एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन सा शेयर मेंशन रहता है? तो आंसर क्या होगा? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब आते हैं इशूड शेयर कैपिटल। ये क्या होता है? इट अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल विच इज इशूड बाय, बस यहाँ पे विच इज लगा देना है ना। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। इसमें इट इज पार्ट, है ना। ये अब धीरे धीरे नीचे होते जाएगा। आते हैं फिर से। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल विच इज इशूड बाय कंपनी। अब इशूड के नीचे आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर डिफिनेशन बनाएंगे जबरदस्ती वाला, है ना। रुक जा बेचैन, बर्थडे है तुम्हारा, हम जानते हैं, घर जाके केक काट लेना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या लिख दिया हम? पब्लिक। मैंने कंपनी की जगह पे क्या बोलना है अब? पब्लिक, ठीक है। आओ सोचो। इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक। हो गया, जबरदस्ती का डिफिनेशन है। इट इज अ पार्ट, ऐसे ही डिफिनेशन होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। किसका शेयर कैपिटल का पार्ट है? इशू शेयर कैपिटल का पार्ट है, जो कि सब्सक्राइब किया गया। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है? खरीद लेना। क्या करना? खरीद लेना। अब देखो सब्सक्रिप्शन के अंदर में 2 होता है। सब्सक्रिप्शन के अंदर में कितना होता है? 2 होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अच्छा से हो रहा है, चलो नॉर्मल हो तुम। कहाँ थे हम लोग? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर में 2 होता है। किसके अंदर में कितना होता है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर में 2 होता है। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, है ना, और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तुम ऐसा समझो कि हम 10 टू डिफिनेशन तो पक्का याद करा देंगे आज, है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले शुरू से आते हैं। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट अ कंपनी कैन इशू। फिर इशूड शेयर कैपिटल का? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज इशूड बाय कंपनी। इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, है ना। अब यहां पे देखो अंडर सब्सक्रिप्शन किसको बोलेंगे? हम कितना इशू किए हैं? 4 लाख। अगर मेरे पास सब्सक्रिप्शन आया 3 लाख का,
कितना आया? तो कम खरीदने वाला है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। खरीदने वाला भीड़ लगा दिया, बोल रहा है कि 5 लाख शेयर चाहिए, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। तो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? व्हेन नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर इशूड। क्या बोले, फिर से बोलो। व्हेन नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर, जितना शेयर इशू किए हैं उससे लेस देन है तो उसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना शेयर इशू किए हैं उससे मोर देन है तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। तो अंडर सब्सक्रिप्शन किसको बोलेंगे? व्हेन नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर इशूड। जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो कम है, किससे मुकाबले? जितना शेयर इशू किए हैं उसके मुकाबले, तो उसको कौन सा शेयर बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कब बोलेंगे? व्हेन नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड। जितना इशू किया उससे ज़्यादा है तो उसको कौन सा सब्सक्रिप्शन बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। चलेगा। क्या क्या डिफिनेशन पढ़े अभी तक? ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट अ कंपनी कैन इशू। फिर क्या पढ़े? इशूड शेयर कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज इशूड बाय कंपनी। फिर पढ़े सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, है ना, इट इज पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। फिर पढ़े अंडर सब्सक्रिप्शन, व्हेन नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव, व्हेन नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर इशूड, देन इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हेन नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर इशूड इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर इसका पार्ट आता है, किसका पार्ट आता है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फिर से शुरू हो जाओ वही। इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय, लिखे नहीं है भैया, कंपनी, पब्लिक कंपनी खेलना है ना। फिर से बोलो। इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय कंपनी, जो कि कॉल्ड अप किया गया, मांगा गया है, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। अच्छा, एक शेयर का दाम कितना था? 100। तो क्या कंपनी 100 रुपये एक ही बार मांग लेती है ना? वो क्या करती है? तोड़ तोड़ के मांगती है, 40, 30, 20 और 10। तो जो मांगती है उसी को कौन सा शेयर बोलते हैं? कॉल्ड अप। जितना मांगी है उतना दूर तक का कैपिटल को क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ तक क्या आया? मानो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो है वो 4 लाख इशू किए थे ना, मानो 3,80,000 सब्सक्राइब हुआ। ये भी कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हम जितना इशू करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक बेंच खाली रहे, हम 40 शेयर ही इशू करेंगे, है ना। तो 40 से ज़्यादा बैठ सकता है क्या? अगर खरीदने भी आएगा तो 40 से कम ही देंगे। जितना इशू किए हैं उससे कम रह सकता है, उसके बराबर रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का पार्ट है कौन? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, एक शेयर का दाम कितना था? 100। तो क्या 100 रुपये एक बार में मांग लेंगे? मानो कि हम लोग शेयर होल्डर से मांगे 3,80,000 शेयर पे, मांगे हैं 80 रुपये करके, 20 रुपये बाद में मांगेंगे। 20 रुपये का कब मांगेंगे? बाद में मांगेंगे। इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं? कौन सा कैपिटल को? जो बाद में मांगेंगे उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। तुम बोल सकते हो कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर में 2 होता है, एक कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, एक होता है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। डिफिनेशन है इसका, किसका डिफिनेशन है? किसका? रिजर्व कैपिटल का। क्या डिफिनेशन है? इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड बाय कंपनी, जो कि कॉल्ड नहीं किया गया है, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। तो उसको क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल या फिर रिजर्व कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल किसको बोलते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय कंपनी। चलेगा यहाँ तक? अब कॉल्ड अप किए हैं तो क्या हर एक शेयर होल्डर से पूरा पैसा मिल जाता है? नहीं। अब आता है इसके अंदर में, बस लास्ट है, माथा मत दबाओ, पेड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल? और अनपेड या कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन, बस हो गया, लास्ट है एकदम पक्का, विद्या कसम, तुम लोग का कसम। अब पब्लिक हो जाएगा। अब कौन हो जाएगा? क्योंकि कंपनी तो हो गया था, अब फिर से क्या? पब्लिक। आ जाओ। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच इज पेड बाय पब्लिक, जो कि पेड कर दिया गया है पब्लिक के द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल, है ना। लेट्स सपोज कि कॉल्ड अप कितना था? 3,80,000 शेयर पे 3,60,000 शेयर होल्डर हम लोग को
₹20-80 करके दे दिया है। 3,60,000 शेयर होल्डर हम लोग को कितना करके दे दिया है? ₹80 करके दे दिया है। और जो नहीं दिया है, कितना शेयर होल्डर नहीं दिया है? 20 शेयर होल्डर जो है ₹80 करके हमको, तो जो नहीं दिया है उसको क्या बोलते हैं? अनपेड या फिर कॉल्स इन एरियर। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच इज नॉट पेड बाय द पब्लिक, जो कि पेड नहीं किया गया किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा। एक बार लिखो, फिर से रट्टा मराएंगे तुम लोग को। देखो एक बार फिर से एक बार डिफिनेशन याद कर जबरदस्ती, है ना। यहाँ से डिफिनेशन शुरू किए थे। इक्विटी शेयर कौन सा शेयर होता है? प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। फिर प्रेफरेंस शेयर कौन सा शेयर होता है? जिसके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होता है, एक रिपेमेंट राइट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। हमको आता है, सुनने दो। फिर क्या होता है? शेयर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जनरेटेड बाय इशू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। चलेगा। फिर शेयर होल्डर को क्या मिलता है? शेयर होल्डर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड दे रिसीव डिविडेंड। फिर आता है कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? हमको पढ़ना है शेयर इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ये भी एमसीक्यू आता है ना, कि शेयर कैसे इशू किया जा सकता है, पार पे कि प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे कि तीनों पे। तो आंसर क्या होगा? तीनों पे। फिर बात आता है कि हमको एक टॉपिक पढ़ना है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जब शेयर होल्डर से हम पैसा मांग रहे हैं लेकिन शेयर होल्डर पैसा दे नहीं रहा है, उस टॉपिक को क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस किसको बोलते हैं? जो पैसा मांगे बिना ही क्या कर दिया है, पहले से ही पेड कर दिया है, तो ये मेरा क्या है? कॉल्स इन एडवांस। तो जो कॉल्स इन एरियर किया है उसका क्या कर लेंगे हम लोग? शेयर को छीन लेंगे ना। एक टाइम देंगे, लिमिट देंगे, उस टाइम लिमिट के अंदर में तुमको क्या करना पड़ेगा? मेरे को रिपेमेंट करना पड़ेगा। और अगर तुम रिपेमेंट नहीं कर लिया तो तुम्हारा सीट क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। और छीनने के बाद उसको मार्केट में फिर से क्या करेंगे? किसी ना किसी को डिस्काउंट पे या फिर पार पे या फिर प्रीमियम पे क्या कर सकते हैं? रीइशू कर सकते हैं। और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। फिर हम कैपिटल रिजर्व का डिफिनेशन बोले कि रिजर्व जनरेटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। जो भी रिजर्व जनरेट करते हैं कहाँ से? कैपिटल प्रॉफिट से, उसको कौन सा रिजर्व बोलते हैं हम लोग? कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। फिर पढ़े हम लोग ऑथराइज शेयर कैपिटल। इट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट अ कंपनी कैन इशू। इट इज स्टेटेड इन MOA, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? इशूड शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? तो इशूड शेयर कैपिटल क्या बोले? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये किसका पार्ट है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल विच इज इशूड बाय कंपनी, है ना। फिर हम लोग पढ़े क्या चीज? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या था? इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक, है ना। सब्सक्रिप्शन के अंदर में 2 होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? जब शेयर जितना इशू किए हैं और हम जितना सब्सक्रिप्शन आया है दोनों कम हो। कौन सा कम हो? जितना सब्सक्रिप्शन आया है। व्हेन नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड। जितना शेयर इशू किए हैं उससे नंबर ऑफ शेयर रिसीव जो है वो क्या है? कम है। तो उसको कौन सा शेयर बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कब बोलेंगे? व्हेन नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर इशूड इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या मांगते हैं हम लोग? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय कंपनी। फिर आता है पेड अप शेयर कैपिटल और अनपेड शेयर कैपिटल। पेड अप क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच इज पेड बाय द पब्लिक। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच इज नॉट पेड बाय द पब्लिक। चलेगा। ये तो था डिफिनेशन। ये तो क्या था? डिफिनेशन था। फिर अपने आते हैं कि करना क्या है भैया वो बताइए। ये तो थ्योरी है ना। एक्चुअली क्या है कि हमको जर्नल एंट्री पास करना है। क्या पास करना है? जर्नल एंट्री। और बेसिकली देखो तो पूरा शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर में, है ना, सिर्फ मैक्सिमम 5 जर्नल एंट्री है। कितना है? 5। घुमा घुमा के देखा वो अलग बात है, लेकिन है कितना? 5। आज कितना सीखेंगे? 2। कितना सीखेंगे? 2। एक होता है ड्यू का एंट्री। किसका एंट्री? फिर आता है रिसीव का एंट्री। किसका एंट्री? रिसीव। ड्यू मतलब क्या होता है? हम तुमको नोटिस सेंड कर रहे हैं कि भैया आपका फीस क्या हो चुका है? ड्यू हो चुका है, आप पेमेंट कर दो, है ना। जब मंथली लगा तो क्या किए हम तुमको? एक मैसेज किए कि योर फीस इज ड्यू, पे इट एज सुन एज पॉसिबल, है ना। जितना जल्दी क्या कर सकते हो, पेड कर सकते हो, कर दो। इसको कौन सा एंट्री बोलते हैं? ड्यू। रिसीव एंट्री कब मारेंगे?
जब तुम लोग देगा तब मारेंगे, है ना। तो जब ड्यू एंट्री होगा तो हम किसी, हो सकता है कि देखो ऐसा होगा, कभी अप्रैल का मांगेंगे, फिर मई का, फिर जून का, है ना। एक ही बार पूरा साल भर का मांगते हैं क्या? नहीं, पार्ट में डिवाइड करके। उसी तरह जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू कितना होता है? अरे बोलो, अभी फेस वैल्यू कितना रखे थे? तो क्या 100 रुपया एक ही बार में मांग लेते हैं? नहीं, 100 रुपये को क्या करते हैं? तोड़ के मांगते हैं, है ना। 4 स्टेज में मांगते हैं, पहले 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। तो पहले मांगो एप्लीकेशन का पैसा मांगेंगे, किसका पैसा मांगेंगे? फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, फिर कॉल का पैसा मांगेंगे। 3 वर्ड आता है, कौन कौन सा वर्ड? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। मानो कि तुम्हारा एडमिशन लेने के लिए हम पहले एप्लीकेशन इशू किए, जैसे ऋषा विद्यापीठ कैसे करता है, पहले से अभी क्या कर रहा है? एडमिशन के लिए फॉर्म दे रहा है ना। वो एप्लीकेशन ले रहा है, क्या ले रहा है? एप्लीकेशन। 50-50 रुपया करके सारे क्या किया? स्टूडेंट से ले लिया, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म देने का, किस चीज़ का। उसके बाद क्या करेगा? उसमें से कट ऑफ करेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट को लेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट को नहीं लेंगे, है ना। अच्छा बताओ, जितना वो इशू किया था शेयर, क्या उतना आदमी को ले लेगा? नहीं, उससे कम लेगा कि ज़्यादा? कम लेगा, है ना। तो कम लेगा तो मतलब कि बाकी का शेयर होल्डर को क्या करेगा? रिफंड कर देगा पैसा। अगर रिफंड करना होगा तो क्या कर देगा? रिफंड कर देगा। मानो कि मेरे सीट है 50 और हम पैसा ले लिए, एडवांस फीस ले लिए 100 आदमी से, तो क्या करेंगे? बैठा देंगे, क्या करेंगे? 50 आदमी का पैसा रिफंड कर देंगे। पहले पैसा किस चीज़ का मांगेंगे? मानो इक्विटी शेयर से एग्जांपल ले रहे हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पहले पैसा मांगा जाएगा, फिर जैसे ही एप्लीकेशन कंप्लीट होगा अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, फिर हो जाएगा तो कॉल का, चलेगा। और ये सब पैसा किस लिए मांग रहे हैं हम लोग? क्या जुगाड़ने के लिए? कैपिटल जुगाड़ने के लिए। तो ये सारा पैसा ट्रांसफर कहाँ होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। कोई दिक्कत? अच्छा, कैपिटल कितना टाइप से इशू कर सकते हैं? पार पे। पार पे मतलब 100 का चीज़ 100 में, प्रीमियम पे मैंने 100 का चीज़ 110 में, डिस्काउंट पे जब 100 का चीज़ 90 में, है ना। तो अगर पार पे इशू कर रहे हैं तो ये एंट्री होगा कब? ये फेस वैल्यू पे होता है, एट पार। प्रीमियम लेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा कि कम पैसा आएगा? ज़्यादा आएगा। उस वर्ड को बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं? कम लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। अच्छा ये बताओ, क्या एक ही साथ पार पे भी इशू है, एक ही साथ प्रीमियम पे इशू हो सकता है क्या? या तो पार पे होगा, या तो प्रीमियम पे होगा, या फिर डिस्काउंट पे होगा। तो हम अभी क्या किए? ये एक लमसम पूरा एंट्री दे दिए तुमको। या तो डिस्काउंट हो सकता है, या तो प्रीमियम हो सकता है, या तो ये तो हमेशा रहेगा, ये दोनों हमेशा रहेगा। कौन दोनों? है ना, ये दोनों या तो 100 से ज़्यादा में बेच सकते हैं, या तो 100 से कम में बेचेंगे, है ना। ज़्यादा में बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज। कम में बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ना ज़्यादा पे बेचे ना कम में बेचे तो कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, चलेगा यहाँ तक। ये कौन सा एंट्री था? ड्यू का। जैसे मानो कि हमको अगर नोट्स का पैसा लेना था तो हम तुम लोग को क्या किए कि फीस के साथ 100 रुपया ऐड करके नोट्स का पैसा सबमिट कर देना, है ना। तो ये क्या था? प्रीमियम मांगे थे तुमसे। क्या मांगे थे? प्रीमियम। हमने ठीक है इस बार 10-10 रुपये करके तुम लोग सिंघाड़ा खा लेना, है ना, फीस में 10 रुपये कम देना। ये क्या किए तुम लोग को? डिस्काउंट दिए। क्या दिए? डिस्काउंट। ऐसा होता नहीं है। ठीक है। अब किसका एंट्री? रिसीव का। अच्छा जरूरी है कि एक ही बार सारा स्टूडेंट पैसा दे देता है? इक्विटी शेयर क्या हो सकता है? एप्लीकेशन भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, और बोलो बोलो, जा रहा है, बोरिंग हो रहा है तुम लोग के लिए, है ना, समझ में आता है मेरे को। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है कि जा रहा है ये बताओ? आ रहा है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। और शेयर का पैसा ज़्यादातर कहाँ से लिया जाता है? बैंक से। कैश से करना सही नहीं है ना। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया तो एप्लीकेशन लिखेंगे, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया तो अलॉटमेंट लिखेंगे, और कॉल का पैसा रिसीव किया तो कॉल लिखेंगे, चलेगा। अच्छा हो सकता है कि सारा स्टूडेंट एक ही बार में पैसा दे देगा, हो सकता है कि कोई कोई पैसा नहीं देगा, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन, अभी ना बताए थे कि जो स्टूडेंट पैसा नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर, है ना। अच्छा कोई कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा पैसा दे देता है, कॉल्स इन
एडवांस, है ना। चलेगा यहाँ तक। देखो जब हम तुम लोग को 2 टॉपिक लिखवाए थे ना, टॉपिक लिखवाए थे छाता छाता बना के, तो पहले लिखवाए थे एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, है ना। तो वो ड्यू एंट्री में होता है, किस में होता है। फिर देखो उसके बाद वाला टॉपिक लिखवाए थे कॉल्सिन एरियर और कॉल्सिन एडवांस, उसको एंट्री में कन्वर्ट कर दिए। उसमें किस में कन्वर्ट कर दिए, तो एक ड्यू एंट्री होता है और एक, अच्छा ऐसा होता होगा क्या कि कोई कॉल्सिन एरियर करे कोई कॉल्सिन एडवांस करे, दोनों एक साथ हो ही सकता है ऑब्वियसली। ये स्टूडेंट्स एडवांस दे दी, ये स्टूडेंट्स कॉल्सिन एरियर कर रही है, तो हो ही सकता है ना। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेयर है, तो कोई शेयर होल्डर क्या करता है एडवांस में पेड कर देता है, और कोई शेयर होल्डर, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एरियर हुआ है एडवांस नहीं हुआ है, हो ही सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एडवांस हुआ है एरियर नहीं हुआ है, हो ही सकता है ना। चलेगा यहाँ तक। सिर्फ 2 एंट्री पास करो, इसको पॉज कर दो भाई। बोला है मिसेस रोशन एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितना शेयर इशू किया है, 100 शेयर करके 10 शेयर क्या किया है, इशू किया है। ये क्या है, ऑथराइज कैपिटल की इशूड शेयर कैपिटल है, इशूड शेयर कैपिटल है, क्या है, इशूड शेयर कैपिटल। द कंपनी रिसीव 12,000 एप्लीकेशन, कंपनी कितना एप्लीकेशन रिसीव किया है, 12,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव की है। तो ये बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या है, व्हेन नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशू इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर क्या बोला है, ऑफ विच 2,000 एप्लीकेशन वे आर टोटली रिजेक्टेड, जिसमें से हमको बेचना है 10,000, आ रहा है 12,000 मांगने, तो हम कितना देंगे 10,000, बाकी 2,000 को रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और उसका पैसा क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, है ना। फिर क्या बोला है, द मनी ऑन द शेयर्स वॉज पेबल एज अंडर, कैसे पेमेंट करना है पैसा का, ऑन एप्लीकेशन 30 रुपये लेना है कब, एप्लीकेशन के टाइम में, ऑन अलॉटमेंट 30, अलॉटमेंट के टाइम में कितना रुपया लेगा 30, ऑन फर्स्ट कॉल 20 रुपया फर्स्ट कॉल के टाइम मिलेगा, एंड ऑन फाइनल कॉल 20। ऑल द कॉल वेयर मेड एंड मनी ड्यू देयर ऑन वेयर रिसीव्ड इन फुल, और सारा पैसा मांग लिया गया और सारा पैसा का पेमेंट हो भी गया। चलेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ कितना कॉल मांगा है, एप्लीकेशन मांगा है, फिर अलॉटमेंट मांगा है, फिर फर्स्ट कॉल मांगा है, फिर तो कितना कॉल मांगा है, 4, है ना। तो 4 मांगा है, तो 4 के लिए 4 ड्यू होगा और 4 रिसीव होगा, तो टोटल कितना एंट्री होगा 8, माने जितना कॉल रहेगा उसका डबल एंट्री होगा। चलेगा। आओ सबसे पहले रिसीव एंट्री करते हैं। रिसीव में देखो क्या लिखा हुआ था तुम लोग का, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा ये बताओ किसका पैसा पहले मांगेंगे, तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना, कितना करके मांगेंगे। अच्छा बताओ एप्लीकेशन कितना आया था हम लोग के पास 12,000, तो क्या ऋषभ विद्यापीठ डेली गिनता होगा कि 10,000 हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, जितना मिल रहा था सब ले लिया, सब ले लिया। शुरू में क्या करता है, तो कितना एप्लीकेशन आया 12,000, कितना रुपये करके 30 रुपये करके, मैंने कितना वो लोग जमा किया 3,60,000, तो क्या 3,60,000 रख लेगा। अच्छा अभी ना फिलहाल के लिए नरेशन नहीं लिखा रहे हैं, आज थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है, इसलिए नरेशन अगले दिन लिखवा देंगे, ठीक है। ये कौन सा एंट्री हो गया, रिसीव। अब किसका एंट्री होगा, ड्यू का। ड्यू का एंट्री में देखो कैसे लिखवाए थे, पहले होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कि अभी अलॉटमेंट लिखेंगे, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर 12,000 एप्लीकेशन आया था, जबकि हमको रखना है कितना 10,000, बाकी का 2,000 को क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। क्या कर देंगे, तो इसी में एक अटैच कर दोगे एंट्री टू बैंक, क्योंकि पैसा आएगा कि जाएगा, रिफंड करेंगे तो जाएगा। कितना शेयर पे 2,000 शेयर पे कितना रुपये करके 30 रुपये करके, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमको मिला था 3,60,000, हम रखे अपने पास कितना 3 लाख, और रिफंड कर दिए कितना, क्योंकि ये तो मेरे हक का पैसा नहीं था, हो गया। अब हमको पता चल गया कि मेरे स्टूडेंट कौन कौन से हैं। अब जैसे ही महीना होगा हम उसको किसका मैसेज करेंगे,
ड्यू का। किसका मैसेज करेंगे? ड्यू। पहला एंट्री क्या होता है? रिसीव का। फिर क्या होता है? ड्यू। अब हमको पता चल गया कौन कौन मेरे स्टूडेंट हैं। अब हर एक मंथ किस चीज़ का मैसेज करेंगे? ड्यू का। तो पहले ड्यू का मैसेज करेंगे। ड्यू का एंट्री ऐसा होता है कि ऐसा होता है? नीचे वाला। नीचे वाला। माने यहाँ पे अब एप्लीकेशन के बाद किसका पैसा मांगेंगे? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का। तो यहाँ पे नाम एप्लीकेशन के जगह पे अब क्या हो जाएगा? Allotment. अलॉटमेंट हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट अकाउंट। कितना शेयर था? 10,000। रेट 30 है ना। ट्रांसफर कहाँ होता है? टू इक्विटी शेयर। अब देखो रिपीटेड मोड पे होगा एक ही टाइप का एंट्री। 10,000 शेयर पे कितना रुपया? 30। नरेशन बाद में लिखेंगे। कितना हो गया? 3 लाख। अच्छा ये ड्यू था कि रिसीव? ड्यू। अब किसका एंट्री करेंगे? रिसीव का। रिसीव कैसा एंट्री होता है? ऊपर वाला। ऐसा कि ऐसा? ऊपर वाला। ऊपर वाला। वहाँ पे क्या एंट्री होगा? तुम लोग अपने से सोच के बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अलॉटमेंट। वाह, इतना सीख गए, पूरा अकाउंट सीख गए। शेयर कैपिटल में और कुछ है ही? टू इक्विटी शेयर। अलॉटमेंट के बाद किसका पैसा मांगेंगे? कॉल्स का। फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, फाइनल कॉल, क्या नाम है? तो जो नाम दिया रहेगा वही लिखेंगे। अच्छा बताओ, रिसीव का किसका एंट्री? ड्यू का। ड्यू का एंट्री कैसा होता है? इक्विटी शेयर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलेगा यहाँ तक? है ना। कितना शेयर पे? 10,000। कॉल का रेट एक बार बताओगे मेरे को? 20। तो मल्टीप्लाई कितना से होगा? 20 से। तो कितना हो जाएगा? किसका एंट्री था ये? ड्यू की रिसीव? ड्यू। फिर किसका एंट्री होगा? रिसीव का। नाम क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अरे यही वाला डेबिट वाला यहाँ पे क्या हो जा रहा है? देखो, ये जो क्रेडिट है वही यहाँ पे डेबिट है, जो यहाँ पे डेबिट है वही यहाँ पे क्रेडिट है। फिर यहाँ पे डेबिट है वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का एंट्री हो जाएगा? कर लोगे? करो, बनाओ। उसको पॉज कर दो तुम।